राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति के दिन हम किन चीज़ों का दान करें जिससे हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो और साथ में हमारे दान किया हुआ शुभ फल हमें अधिक प्राप्त हो, इसकी जानकारी हम अपने वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें कि मकर संक्रांति में हमें कौन सी ऐसी 7 वस्तुएं दान करनी चाहिए जिससे हमें पूर्ण फल की प्राप्ति हो और साथ में हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं हो। तो आइए जानते हैं, इस साल 2025 में हमारा मकर संक्रांति जो है मंगलवार को पड़ रही है और उस दिन पूरा दिन ये पर्व मनाया जाएगा। सबसे पहले तो आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा स्नान या फिर कोई भी पवित्र नदी में स्नान कर ले। उसके बाद आप सूर्य देव को जल दे सकते हैं। उसके बाद ही आप दान पुण्य का संकल्प लें या आप शतदान की भी संकल्प ले सकते हैं या फिर आप 14 वस्तुओं की दान के संकल्प ले सकते हैं। 100 सेरी दान का भी संकल्प ले सकते हैं या फिर आप कुछ वैसी वस्तुएं दान कर रहे हैं, अगर पहली बार कर रहे हैं तो इस तरह से भी आप दान का संकल्प लेकर अपनी दिनचर्या का शुरुआत कर सकते हैं। उसमें देखिए, आप दान में आपको पहले एक छोटी सी बेसिक जानकारी ले लीजिए कि दान सबसे पहले करना क्या है। तो सबसे पहले देखिए, गुड़ और तिल का दान होता है। उसके बाद खिचड़ी की सामग्री आप दान कर सकते हैं। गर्म कपड़े भी दान कर सकते हैं। दान की कोई भी सीमा नहीं है। आप दान में आपको कौन सी वस्तु दान करनी है, तो कहा जाता है, देखिए, सत वस्तु जो होती है, सत धान बोला जाता है, उसमें 7 प्रकार की अनाजें आती है। इन वस्तुओं का भी आप दान कर सकते हैं क्योंकि इसका बहुत महत्व है। सबसे पहले आपको क्या क्या दान करना है, तो सबसे पहले तो आप गुड़ का दान करें, जिससे कहा जाता है अगर आप गुड़ दान करते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में मिठास बनी रहती है और आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। उसके बाद आप खिचड़ी की सामग्री दान कर सकते हैं। उसमें खिचड़ी में जो भी बेसिक सब्जियां पड़ती है उसके साथ ही आप खिचड़ी का दान भी कर सकते हैं और उसमें दक्षिणा रख कर ही दान करें। उसके बाद आप देखिए, दही, चूड़ा, गुड़, तिल, कुट, ये सारी सामग्री का भी आप दान कर सकते हैं क्योंकि इसका भी बहुत शुभ मिलता है। और तिल आप दान करते हैं तो सफ़ेद या काला तिल आप दान कर सकते हैं। काला तिल अगर दान करते हैं तो शनि देव उससे अति प्रसन्न होते हैं, तो आप सफ़ेद या काला तिल भी दान कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री आप उस दिन संकल्प लेकर दान जरूर करें। अगर आप पहली बार दान कर रहे हैं तो आपको करना क्या है कि आपको श्रीफल, नारियल या फिर गड़ी जो होता है, गोला होता है, उसका दान भी आप कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ तो भरी ही रहती है। और श्रीफल दान का अधिक महत्व है। घर में सपरिवार संपन्न रहते हैं। उसके बाद धान जो होता है उसमें खड़ा अनाज होता है, या आप चना हो गया, गेहूँ हो गया, आप बाजरा भी ले सकते हैं, धान ले सकते हैं। जौ का महत्व अधिक होता है तो जौ ले सकते हैं। बाकी खड़ी अनाजें आप देख सकते हैं। जो भी आपके पास वस्तु हो, आपकी समर्थाएं के अनुसार आप जरूर दान करें। सत धान का इतना महत्व है कि अगर आप सत धान करते हैं तो जीवन में आपकी खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। आपके घर में धन धान्य भरा रहता है, भंडार कभी खाली नहीं होता है। कहा जाता है कि हमारे मरने के बाद भी जब हम जाते हैं स्वर्ग लोक में तो वहाँ हमें कभी भी खाने की चीज़ों की कमी नहीं होती है। इसलिए हम सत धान का दान करते हैं, जो हमारे समझिए जे पृथ्वी लोक से लेकर स्वर्ग लोक तक हमारे मतलब कभी भी हमें खाली पेट नहीं रहना पड़ता। इन चीज़ों की आवश्यकता हमें कभी नहीं पड़ती, हमेशा भंडार भरा रहता है। अपने जीवन में सत धान का एक बार दान अवश्य करना चाहिए। पूरे जीवन में आप इतना तो संकल्प ले सकते हैं। संधान का भी आप संकल्प ले सकते हैं। 14 वस्तुओं में भी दान होती है, तो उसकी अलग से ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि 14 वस्तु की वीडियो मैं दूसरा अपलोड करूँगी। तो अभी मैं संधान का ही बात कर रही हूँ। तो आप 7 वस्तुओं कोई भी मिला के आप दान कर सकते हैं। इसमें आप या तो आप इतना महत्व आप रखिएगा कि इसमें घी और जो सरसों की तेल होती है ज़रूर दान करें क्योंकि 7 तरह की अनाजें खड़ी ले लें। उसके बाद आपको उसमें अलग से नमक तो दान करना है। नमक कहा जाता है कि अगर हम किसी का कर्जा लिए हैं उससे भी हमें मुक्ति मिल जाती है, इसलिए नमक दान किया जाता है। और बाकी आपको काला तिल तो ज़रूर दान करें, उससे शनि देव जो 7.5 होता है वो भी ग्रह खत्म हो जाती है। घी का दान ज़रूर करें, घी का दान का भी बहुत महत्व है। तो
तो इसका भी आप दान करें। उसके बाद आप देखिए, ऐसा नहीं है, आप बहुत सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। श्रृंगार के सारी सामग्री को सजा के किसी भी महिला को दे सकते हैं जिनको ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी आप दान करें तो ज़रूरतमंद को दें। ऐसे लोगों को दान ना करें जिनको इन चीज़ों की आवश्यकता ही ना हो। उसके बाद आप चाहे तो तांबा, पीतल, स्टील इस तरह के बर्तनें भी दान कर सकते हैं, लेकिन बर्तन कभी किसी को खाली नहीं देना चाहिए। उसमें या तो आप चावल या फिर बादाम कुछ भी आप डाल के दे सकते हैं। और जिन्हें भी दे रहे हैं, अगर मान लीजिए एक ही लोगों को ये सारी वस्तु दे रहे हैं, तो एक जगह दक्षिणा रखकर उन्हें आप मन से एक जगह पवित्र अपने जहाँ पूजा स्थान पे है वहाँ पे रख के 5 बार आँचल में थोड़ा-सा पानी लेकर घुमा दें। उसके बाद प्रणाम करके संकल्प लेकर उस वस्तुओं का दान करें। अब अगर आप अलग-अलग दे रहे हैं तो फिर अलग-अलग आपको दक्षिणा 10, 5 या फिर आपकी समर्थानुसार करके 5 बार पानी से घुमा के प्रणाम करके उसके बाद वो वस्तु का दान करना है। लेकिन इतना याद रखिएगा, जब भी आप दान करें तो 7 वस्तु अगर कर रहे हैं, मतलब अब किसी को ज़रूरतमंद कोई पूजा करता है तो आप दिया या घी या तेल, बाती ये सारी सामग्री भी 7 वस्तुएँ करके दे सकते हैं। उसके बाद वस्त्र का दान ज़रूर करें, क्योंकि अपने जीवन में एक बार वूलन वस्त्र की दान ज़रूर करनी चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे जी, अगर किसी का डेथ भी हो जाता है तो उनके आप देखेंगे जो शैया होती है उसमें सारी सामग्री होती है, जिसमें कि वूलन वस्त्र, छाता, जूता, चप्पल इन वस्तुओं का दान कहा जाता है अपने जीवन में ज़रूर करना चाहिए। जिससे हमारे मतलब हम अगर गुज़र भी जाते हैं तो हमें उन्हें वहाँ पे किसी भी वस्तु की ज़रूरत पड़ती है तो हम अगर दान किए रहेंगे तो हमें वो मिलेगी। अगर हम नहीं दान करेंगे तो बहुत सारी परेशानियाँ हमको देखनी पड़ेगी। इसलिए अपने जीवन में इन वस्तुओं का दान ज़रूर करें। बस नुकीली चीज़ चाहे फिर बंद घड़ियाँ या फिर तामसिंग जो पदार्थ होती है उसका दान बिल्कुल ना करें। आप ऐसी वस्तु का दान करें जिसकी आवश्यकता हमें वहाँ भी पड़ेगी। तो आप जब भी दान करें वूलन वस्तु करें। चप्पल, जूता, मोजा, वूलन कंबल हो सके तो दान दें। लेकिन कंबल और बिस्तर जो होते हैं ना, वो कहा जाता है एकदम गरीब जो है, जिनके पास एकदम बहुत परेशानी है उन्हें ही दान करें। चप्पल, जूता उन्हें ही दें जिनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और अनाज भी अगर आप दे रहे हैं तो ज़रूरतमंद को ही दें, जिनको सबसे अधिक ज़रूरत है। अगर आप मान लीजिए ऐसे लोग को दे रहे हैं जिन्हें नहीं ज़रूरत है, वो किसी को दे देंगे तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। जब भी आप दान करें ऐसे व्यक्ति को दें जिसको बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो। अगर वो ले तो आपको पूरे मन से आशीर्वाद देगा। ऐसे ही इंसान को हमें दान करनी चाहिए। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। आप मकर संक्रांति में अच्छे से पर्व मना सकते हैं। आप इसमें अपने घर में दरवाजे पे आए किसी भी भिक्षुक को अनादर न करें, उन्हें कुछ न कुछ देकर ही विदा करें। आप इसमें देखिए, सुबह में आप 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच ही दान पुण्य का संकल्प लें। क्योंकि कहा जाता है कि दिन में ही दान किया हुआ फल मिलता है, रात्रि में दान नहीं किया जाता है। लेकिन अगर कोई दरवाजे पे आता है तो आप कभी भी उसे लौटाएं न। जितना हो सके कुछ भी देकर आपको करना है। अगर आप संकल्प नहीं ले सकते हैं इन वस्तुओं का तो आप कुछ भी दान कर दें, लेकिन ज़रूर दान करें। और जब भी दान करें तो कुछ दक्षिणा रख के ही दान करें, क्योंकि अगर कोई कमी भी रह जाती है तो पूरी हो जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हम कोई भी वस्तु दान कर रहे हैं तो उसमें कुछ न कुछ रख कर ही दान करें। तो इन वस्तुओं का दान करके आप अपने जो भी अगर कमियां हैं, चाहे आपके घर में किसी पे कोई परेशानी है तो उससे भी वो बाधा कट जाती है, 100 गुना मिलता है। अगर कोई भी हम अगर मकर संक्रांति में दान करते हैं तो हमें 100 गुना बढ़ के उसका पुण्य अक्षय फल प्राप्त होता है। इसलिए हम मकर संक्रांति में कोई भी वस्तु ज़रूर दान करते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।